ओम शांति। हम आत्माओं को राजयोग सिखाने वाले, पुरानी दुनिया का विनाश और ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की पुनः स्थापना कराने वाले, हम आत्माओं को ज्ञान और योग के द्वारा संपूर्ण बनाने वाले एवर प्योर त्रिकालदर्शी शिव पिता आज के मधुर महावाक्यों में हमें सर्विस के साथ साथ याद में रहने की भी नई नई युक्तियाँ स्पष्ट कर रहे हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 19 नवंबर 2021 के बाबा के महावाक्यों को। आज की मुरली के अनुसार शिव बाबा की महिमा एवर प्योर, निरहंकारी, निर्विकारी, गॉड फादर, नॉलेजफुल, पतित पावन, ज्ञान का सागर। क्या होने से क्या होता है? बाप को याद करेंगे तो बुद्धि का ताला खुलेगा। सर्विस में दिल नहीं लगती तो किनारा कर लेते हैं। राहु की ग्रहचारी बैठती है तो गटर में गिर पड़ते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होगा तो सब वापस जाएंगे। बाप से प्रतिज्ञा कर गिरते हैं तो धर्मराज से सजाएं बहुत मिलती हैं। बाप को याद करेंगे तो बुद्धि तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। उल्टा काम करते, कोई बात में आनाकानी करते तो सजाएं खाते हैं। आज की मुरली के अनुसार कंट्रास्ट की बातें। श्रेष्ठाचारी दुनिया में मनुष्य थोड़े होते, अभी ढेर मनुष्य हैं। स्वर्ग में आत्मा निर्विकारी थी, रावण राज्य में विकारी है। शिव बाबा है आत्माओं का पिता, ब्रह्मा बाबा है मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता। सतयुग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। जिस्मानी यात्राएं हैं अल्पकाल क्षणभंगुर, रूहानी यात्रा है बड़ी यात्रा। विशाल बुद्धि बन हम बच्चों को किन बातों पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। शरीर छोड़ते हैं तो जाकर दूसरा पार्ट बजाते हैं। जो गया सो गया, वह फिर आकर हमारा मामा चाचा नहीं बनेगा। अच्छा आज्ञाकारी बच्चा होगा तो अच्छे घर में जन्म लेगा। जैसा कर्म करते हैं ऐसे घर में जाते हैं। हम पिछाड़ी में जाकर राजाई घर में जन्म लेंगे। खुद समझ सकते हैं कि कौन राजाओं के पास जन्म लेंगे। बाबा ने रूहानी तीर्थ यात्रा के विषय में स्पष्टीकरण दिया। यहाँ बड़ी यात्रा है, हमारी यह यात्रा न्यारी है। इस यात्रा को भूलना नहीं है। यहाँ निर्विकारियों की यात्रा है। उठते बैठते इस यात्रा का ख्याल रखना है। बुद्धि में ये याद रखना है कि हम तीर्थ यात्रा पर हैं। इस ज्ञान मार्ग में हम बच्चों को पहला पाठ मिला स्वयं का। आत्म अभिमानी भव। शिव बाबा ने हमें ये वरदान दिया। लेकिन आज भी ज्ञान सुनते सुनते हमारे अंदर वो बात जो सतयुग में हम जाकर राज्य कर सकें, वो बात अभी तक हमारे अंदर नहीं आई। आज भी हम देह से संबंधित पदार्थ, व्यक्ति, पुराने संस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं। तो देह अभिमान में आने से क्या परिणाम होता है उसका बाबा ने आज की मुरली में स्पष्ट किया। आइए उस पर प्रकाश डालते हैं। देह अभिमान आने से सर्विस में दिल नहीं लगती, सेवा साथियों के साथ बनती नहीं। जिनके साथ नहीं बनती उनकी शक्ल भी नहीं देखते। उनकी शक्ल देखने से सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं। सर्विस में दिल नहीं लगती तो किनारा कर लेते हैं। फिर ज्ञानी अज्ञानी में कोई फर्क नहीं रहता। सर्वशक्ति की संपत्ति से संपन्न आत्माओं की विशेषताएं क्या हैं? वे संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता की अनुभूति करते हैं। उनमें कोई भी भक्तपन या भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। वे विश्व की हर आत्मा को कोई ना कोई दान व वरदान देने वाले होते हैं। हम बच्चों को किन बातों की धारणा करनी है? योग की यात्रा पर रहना है। आपस में कभी भी रूठना नहीं है। बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन मददगार बनना है। ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को भरपूर रखना है। भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। आज हम सारा ही दिन ज्ञान की पॉइंट्स को बुद्धि में धारण करते हुए स्वयं को ज्ञान धन से मालामाल अनुभव करते हुए गुप्त खुशी और नशे का अनुभव करते रहें। और चैट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा कि आज किस वरदान की विशेष रूप से वर्षा आज विश्व की सभी आत्माओं पर करेंगे।
ओम शांति।